दोस्तों आप लोगों द्वारा हर साल जो इनकम टैक्स पे होता है उसके पूरे के पूरे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार को जाते हैं। उसमें से आपके स्टेट की गवर्नमेंट को कोई भी शेयर नहीं जाता है। और दोस्तों हमारे भारत की सरकार की रेवेन्यू यानी आमदन का एक बड़ा हिस्सा इसी टैक्स के माध्यम से आता है और इस टैक्स को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम टाइम को वेस्ट किए बिना ज्ञान को टेस्ट करते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे भारत की सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो कि सभी टैक्स पेयर से डायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करती है और डायरेक्ट टैक्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। वहीं पे दोस्तों मैंने एक शब्द कहा था डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके बारे में शायद कुछ लोगों को पता हो। वहीं पे दोस्तों यदि किसी को नहीं पता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस उन टैक्सेस को कहा जाता है जो कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। हर साल दोस्तों हम लोग इनकम कमाते हैं, उस पे जो भी टैक्स बनता है वो हम डायरेक्टली सीधा गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो दोस्तों जब हम किसी चीज को या फिर किसी सेवा को बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उस चीज पे जो भी टैक्स लगा होता है वो हम सीधा गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जो सेलर होता है, एक तो वो हमसे जो गुड का एक्चुअल प्राइस होता है वो ले लेता है, साथ ही में दोस्तों उस पर जो भी सरकार द्वारा टैक्स लगाए गए हैं, जो भी जीएसटी लगाई गई है वो हमसे ले लेता है। वो दुकानदार, वो सेलर हमसे वो टैक्स भी ले लेता है और उस चीज का जो प्राइस उस दुकानदार ने रखा है वो भी ले लेता है। तो वैसे में दोस्तों जो टैक्स है हमने सीधा सरकार को पे नहीं किया, बल्कि दोस्तों जो उस गुड पे टैक्स लगा था वो हमने उस शॉपकीपर को दे दिया और वो शॉपकीपर इस टैक्स को आगे हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ऐसे में दोस्तों इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमारे द्वारा नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे बिहाफ पे भरा जाता है, जो कि हम किसी चीज को खरीदते हैं हमारे ऊपर लगता है। और वहीं पे दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को इन दोनों टैक्सेस के अलावा इनकम टैक्स के बारे में भी नहीं पता है तो मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोस्तों हम लोगों द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम टोटल अर्न करी जाती है उस पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है एट अ फिक्स्ड रेट। सरकार द्वारा जो भी परसेंटेज निर्धारित किया गया है उतना परसेंटेज आपको अपनी टोटल इनकम से सरकार को टैक्स देना होता है। हम लोग जो भी इनकम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें सरकार को देना होता है, उसको इनकम टैक्स कहते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है इनकम टैक्स को इकट्ठा करना सभी टैक्स पेयर से। दोस्तों इनकी दूसरी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि इनकम टैक्स के अलावा और जो दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को भी उन टैक्स पेयर से इकट्ठा करना। और इसके बाद दोस्तों इनकी तीसरी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट एंड ब्लैक मनी एक्ट को पूरे भारत देश में लागू करना। अगर नहीं पता ये क्या होती है तो घबराइए नहीं, इनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। दोस्तों बेनामी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें प्रॉपर्टी को कोई और बंदा बाउट करता है लेकिन किसी और के नाम पर। फॉर एग्जांपल दोस्तों एक कार को मिस्टर ए के नाम पे रजिस्टर करवाया गया, लेकिन दोस्तों उस कार के लिए जो पैसे दिए हैं वो मिस्टर बी ने दिए हैं और उस कार को चला भी मिस्टर बी ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिस्टर ए का सिर्फ और सिर्फ वहां पे नाम यूज हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों जब कोई और बंदा जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है किसी और के नाम पर तो उसको बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ऐसे में यदि आपका भी कुछ ऐसा इरादा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टी को हमारे भारत की सरकार कब्जा कर सकती है और उसके बदले में आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। और इसके साथ दोस्तों दूसरा था ब्लैक मनी एक्ट। ब्लैक मनी एक्ट का तो सिंपली मतलब है कि दोस्तों हमारे भारत में या फिर हमारे भारत के बाहर जो भी किसी बंदे की ब्लैक मनी पड़ी है, उसने करप्शन के जरिए या फिर कैसे भी ब्लैक मनी काला धन कमाया है, उस धन को पकड़ना, उसकी छापेमारी करना, उसको भारत के खजाने में डालना। तो दोस्तों बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकना और ब्लैक मनी को पकड़ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तीसरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। दोस्तों इनकी चौथी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि इन्वेस्टिगेट करना कि कोई भी टैक्स पेयर टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा है, टैक्स तो नहीं चुरा रहा है। और इसके साथ साथ यदि वह बंदा टैक्स चुरा रहा है तो ऐसे में उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उस पर वह कानूनी कार्रवाई करना इनकी चौथी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है टैक्स वसूलना यानी लोगों के पैसे लेना। और यदि आप किसी से टैक्स वसूलना चाहते हैं, किसी से पैसे लेना चाहते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपके पास पावर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप एक दुकान पे गए और आपने वहां पर जाके हफ्ता मांगा, तो ऐसे में दोस्तों डेफिनेटली वो दुकानदार आपको हफ्ता तो नहीं देगा लेकिन दोस्तों आपके तो रख के जरूर देगा। वहीं पे दोस्तों एक पावरफुल गुंडा उस दुकान पे जाता है
तो ऐसी सिचुएशन में जिस दुकानदार ने आपको रख के दिया था वो दुकानदार उसके कुछ बोलने से पहले उसके हाथ पे हफ्ता रख देगा, क्योंकि उसको पता है कि हफ्ता देने से उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना उसका हफ्ता ना देने से होगा। सो ऐसी कुछ पावर्स हमारे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई है, जिससे कि दोस्तों यदि आप हमारे भारत के विकास के लिए इस टैक्स को नहीं देंगे, हमारे भारत की तरक्की के लिए इस टैक्स को पे नहीं करेंगे, तो आपको भी उन पावर का इस्तेमाल करते हुए आपका दुगना नुकसान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकती है। और इसकी सबसे पहली पावर है ये कि यदि कोई व्यक्ति टाइम पे टैक्स पे नहीं करता है या फिर अपनी इनकम को छुपाकर टैक्स की चोरी करता है, तो ऐसे में दोस्तों जब भी पता लगता है कि इसने इतनी इनकम की छुपाया है, इतने टैक्स की चोरी की है, तो ऐसे में दोस्तों उस पर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले फाइन और पेनाल्टी लगा देते हैं, जिससे कि दोस्तों जो टैक्स इसको पे करना था वो तो इसको पे करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ दोस्तों इसको कुछ और अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, यानी थोड़े के चक्कर में इसको ज़्यादा गंवाना पड़ जाएगा। दोस्तों इनकी दूसरी और भयंकर पावर होती है कि ये सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, जिनको हम लोग आसान शब्दों में रेड भी कहते हैं। दोस्तों इस पावर के तहत ये किसी भी व्यक्ति के किसी भी टैक्स पेयर की रेजिडेंशियल प्लेस यानी उसके घर को या फिर उसकी किसी बिजनेस बिल्डिंग पे जाकर रेड कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों ये उसके रिकॉर्ड या फिर किसी ऐसी वैल्यूएबल चीज को चेक कर सकते हैं। ये वहां पर चेक कर सकते हैं कि उसने कोई ब्लैक मनी तो नहीं छुपाई, कोई उसके गहने तो नहीं है, कोई उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसके उसने टैक्स पे नहीं किया, उसके पास ब्लैक मनी तो नहीं है। तो दोस्तों इनके पास पूरी पावर होती है कि ये आपकी प्रॉपर्टी पर रेड डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स को भर रहे हैं या फिर नहीं, आपके पास ब्लैक मनी तो नहीं है। दोस्तों इनके पास तीसरी इंपॉर्टेंट पावर होती है कि ये किसी भी बिजनेस की जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की जो किताबें हैं, उनको चेक कर सकते हैं। दोस्तों इनके पास चौथी पावर होती है कि यदि आप जानबूझकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक दंडनीय अपराध है, तो ऐसे में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आप पर मुकदमा चला सकते हैं और यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोस्तों सजा, आपको दंड मिलेगा, जो भी इस एक्ट में बताया गया है उसके अनुसार। दोस्तों इनके पास पांचवी पावर होती है कि ये किसी भी फर्म से, किसी भी कंपनी से उसके जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ उनके कितने परसेंटेज उस कंपनी में शेयर हैं उसकी भी जानकारी ये किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। सो दोस्तों ये है इनकी इंपॉर्टेंट पावर्स और इसके अलावा भी कुछ इनके पास छोटी मोटी पावर्स होती हैं। दोस्तों ऐसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के कई रास्ते हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहला और सबसे बेस्ट रास्ता है, लेकिन ये रास्ता सबसे आसान नहीं है, और वो है कि आप यूपीएससी द्वारा जो IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एग्जाम करवाए जाते हैं उनको क्रैक करें। यदि आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ज्वाइन करेंगे, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। दोस्तों दूसरा रास्ता है कि आप SSC CGL के एग्जाम्स को क्रैक करें, जो कि SSC द्वारा करवाए जाते हैं। ये दोस्तों यदि आप इस एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे तो आप एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे। ये पोस्ट भी पावरफुल होती है, लेकिन डेफिनेटली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मुकाबले इसके पास पावर्स कम होती है। दोस्तों इसके बाद तीसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो कि 12th पास हैं, उनके लिए भी एक एग्जाम है, लेकिन दोस्तों जो उनकी पोस्टिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे होगी। सो दोस्तों ये 3 रास्ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए। आपको जो बेस्ट लगता है आप उस रास्ते को चुनिए, और यदि आपको इसके ऊपर और जानकारी चाहिए तो मेरे कई काबिल यूट्यूबर दोस्तों ने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दी है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कई वीडियोस इन टॉपिक्स पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इसकी पावर एंड ड्यूटीज का तो पता लग गया है, लेकिन एक बोनस में चीज बता रहा हूँ कि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर काम करता है। दोस्तों ये बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसके सिर्फ 8-10 मेंबर्स ही होते हैं, और जो ये मेंबर्स होते हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से प्रमोशन पाकर ही इस बोर्ड के मेंबर बनते हैं। और इसको थोड़ी और अच्छी सी एग्जांपल देके समझ लीजिए कि दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी भी प्राइवेट बिजनेस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही दोस्तों हमारे भारत की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही लोग हैं। यही लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर हैं, उनका ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग वगैरह यही लोग करते हैं। और ये बोर्ड हमारे भारत के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है, जिसके हेड है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा है, जिसके हेड हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी निर्मला सीतारमन। और इसी के साथ यदि किसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई भी होगी।
और साथ में एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि दोस्तों आपने बहुत से बाबा देखे होंगे, किसी को आपका पैसा चाहिए तो किसी को चाहिए कुछ और। लेकिन दोस्तों वहीं पे हम बात करें अनसिंह बाबा की, तो अनसिंह बाबा को चाहिए आपके ज्ञान में वृद्धि, आपकी बुद्धि में वृद्धि, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और आप ही लोगों का विकास और आप ही लोगों का एक छोटा सा सब्सक्राइब, और वो भी तब यदि आपकी इस वीडियो की मदद से कुछ नया सीखा है। और साथ में यदि आप बोनस देना चाहें तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।